इंडो नेपाल टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं रंजन। बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर के बाद गोपालगंज, बेतिया समेत कई जगहों पर जहरीली शराब का असर लगातार दिख रहा है। सरकार मौन है, प्रशासन के मिलीभगत से यह धंधा हो रहा है, आम जन कितना दोषी है। इन सारी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी मृत्युंजय कुमार हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार रंजन जी, मैं महंत मृत्युंजय दास। बिहार के कई जिलों में लगातार शराब से मौत हो रही है, क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम तो हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आखिर में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मद्य निषेध एक कानून बनाया, वो उनका पूर्ण रूपेण फ्लॉप है। और वही फ्लॉप नहीं है, उसके पालन कराने वाले जितने भी उनके गणमान्य हैं, जिनको हम लोग माने इज्जत से पुलिस प्रशासन कहते हैं, वो सभी इसमें इस प्रकार से लिप्त हो गए हुए हैं। इस काली कमाई के सूची में अगर आज के समय में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन से बड़ा काली कमाई में दुनिया में भी कोई नहीं है। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें पूरे भारतवर्ष में जितना भी शराब, तंबाकू और गुटखा का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका 70 से 80% का सेवन सिर्फ आपका बिहार कर रहा है। अरे भाई, तो आखिर में आपका बंदी किस चीज़ का है सरकार में कि जब पूरे भारत का 70 से 80% का उपभोक्ता आपका बिहार है और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, गुटखा बंदी है, हैं? तो ये क्या सिर्फ फाइल में ही लिखने के लिए है? बाद बाकी आपकी काली कमाई करने के लिए सभी मुद्दाएं आपने उजागर किया है क्या? क्या ये सारी मुद्दाएं उजागर करके जो बिहार को सालाना 7 से 8 करोड़ रुपया मंथली 7 से 8 करोड़ रुपए का जो आय हो रहा था, उसको आपने धूल झोंक दिया? यानी कि बिहार को पूर्ण रूपेण चौपट कर देने का आपका भी इरादा हो चुका है। दोषी कौन है इसके लिए? हम आप और प्रशासन या सरकार? इसमें आम पब्लिक दोषी कैसे? आम पब्लिक तो सर निरीह प्राणी है। आम पब्लिक, एक तो पहले इन्होंने हर एक वार्ड में दारू का देकर भट्टी खुलवा करके सबको पीने की आदत लगा दी है। अब जब लोग पीने लगा तो एकाएक आप शराबबंदी कर दिए हैं, तो एकाएक कैसे लोग सुधर जाएगा? तो स्वाभाविक है कि ये आदत भी आप लगाइए और सुधारने के लिए भी आप चलिए, तो उसका एक तरीका होना चाहिए ना सर, कि सीधे बंदी कर देने से बंद हो जाएगा जिसको कोई आदत लगा हुआ है सो। तो इसलिए 100% दोषी सरकार है इसमें, और दोषी सरकार के जितने अमली जामा लोग हैं वो दोषी हैं। इसमें आम पब्लिक कहीं से दोषी नहीं है, वो तो निरीह प्राणी है। वो क्या जानता है कि वो जहर पी रहा है कि अमृत पी रहा है? वो फिर भी लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लोगों का भी जिम्मा है कि हम अब इसके खिलाफ, हम जहर पी रहे हैं तो आवाज़ उठाना चाहिए। जो जागरूक लोग हैं उनको। सर आवाज़ उठाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो शराब का जो एक तंत्र जो है, इतना मजबूत तंत्र है माफियाओं का कि जो लोग इसकी आवाज़ उठाए हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। आप पत्रकार हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। आप मैंने इतिहास उठा करके देखिए, कितने सूचना से अधिकार के तहत जो मांगने वाले जितने भी मैंने सूचनार्थी थे, उनमें से कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग भी सरकार के खिलाफ में, कानून के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, उसको किसी न किसी गलत केस में फंसा करके उसको अंदर कर दिया जाता है। आपने भी आवाज़ उठाया है, कोर्ट में केस किया है? जी, हमने भी कोर्ट में केस किया है। हमने इसलिए कोर्ट में केस किया है कि एक सरैया पर थाना अंतर्गत अगर किसी एक घर में मृत्यु होती तो हम समझ सकते थे कि वो जहरीली शराब पीने से उस घर वाले की मृत्यु होगी। लेकिन आप मैंने सरैया थाना में देखिए ना भाई, रुपौली, बिसरपट्टी, लक्ष्मीपुर, सिउड़ी, अरार, रघुनाथपुर इत्यादि कितने गांव हैं, दर्जनों गांव में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। सरकार अब उन मौत को छिपाने का काम कर रही है ताकि हमारी बदनामी ना हो। तो क्या दर्जनों लोग गांव में जो इतनी मौत हो रही है, इसका जवाबदेही कौन होगा सर? उसका प्रशासन को ही लेना पड़ेगा ना। और इसी दायित्व के कारण हमने वहाँ के थाना प्रभारी के ऊपर एक FIR, जिसमें 302, 307, 406, 412, 420 के अंतर्गत उनके ऊपर हमने FIR की है
कि यदि आप जिस समय ज्वाइनिंग लिए थे, जिस समय जनता ने आपको, हम लोगों ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी, अगर उस समय आप सजग हो गए रहते तो आज जितनी बड़ी दुर्घटना सरैया में घटी है शायद उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती, और आज दीपावली के दिन वो सभी घर जो हैं खुशहाल रहते। आज सभी घर में मातम हो गया हुआ है। जितने बच्चे, जितने लोग दारू पीने से बीमार पड़े हुए हैं, अब वो इस जुगत में है कि डॉक्टर इस पर यह लिख दे कि ये शराब पीने से बीमार नहीं पड़ा है, यानी कि कुछ गलत खा लिया है जो फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ा चला जा रहा है। माने ये भय व्याप्त हो गया हुआ है लोगों के अंदर। आखिर में इस भय का पीछे कारण क्या है भाई, कि लोग खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं कि हम दारू से मरे हैं और दारू से हम बीमार पड़े हैं। उसके पीछे कारण यही है कि पुलिस पुनः उनको पकड़ेगी, पुनः उनसे पैसा लेगी, हैं, और ये पैसा काली कमाई करने वालों के लिए सबसे अहम है। तो पुलिस प्रशासन को नहीं इस पर सोचना चाहिए कि हम किसको, आज आप देख लीजिए थाने में एक आवेदन देने जाइए तो उसमें 500 रुपया चार्ज आपसे किया जाता है। यदि धोखा से कहिए, अगर कहिए कि सर हमको आपस में मैनेज हो गया है, हमको केस नहीं करना है, तो उस मैनेज करने के लिए 5-6 रुपये उनको देने जाइए, भाई 5-6 रुपये लेंगे तब तुम्हारा आवेदन को यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। इस प्रकार से उसको डराया जाता है थाना में। थाना में आप अगर चले गए हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास होगा, कहो जी क्या बात है, कहे आए हो? अरे लग तो ऐसे रहा है कि हम थाना में नहीं चले गए, हम कोई गुनाह करने चले गए हैं। भाई कोई थाना में जाता है अपनी व्यथा को कहने के लिए, और आप लोग इतना उसको हिरका देते हैं कि वो बेचारा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है, और आप कहते हैं कि आम पब्लिक को आवाज़ उठाना चाहिए। कितने आम पब्लिक हैं जो इस डर से ऊपर उठ करके अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं? जिन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है उसमें से 70% लोग या तो मारे जा चुके हैं या जेल में सड़ रहे हैं। आप इतिहास उठा करके इस चीज़ को देख लीजिए सर। सरकार तो कहती है कि जो थाने में जो लोग भी जाएंगे उनको बैठाना है, पानी पिलाना है, इज्जत के साथ बात करना है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हो रहा है। आखिर यह मानसिकता कब बदलेगी, कैसे बदलेगी? इसके लिए तो पुलिस प्रशासन हमको माने पब्लिक एक सहयोग मीटिंग रख करके ही करनी पड़ेगी ना सर। पुलिस को ये समझना होगा कि हम इस पब्लिक के सेवक हैं, लेकिन ज्यों वर्दी उनके ऊपर आता है वो पुलिस जो है वो पब्लिक का सेवक ना बन करके वो पब्लिक का शासक बन जाता है। और जब तक उनकी मानसिकता शासक की रहेगी तब तक ऐसा हो नहीं सकता है कि पब्लिक और पुलिस में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो। इसलिए कि वो तो अपने आप को शासक समझ रहे हैं। वो तो देखते हैं कि मैं डंडा घुमाऊंगा और पब्लिक जो है गलती करना ही छोड़ देगा। गलती नहीं करना ही छोड़ देगा भाई, वो सच कहना बंद कर देगा आपके डंडा के डर से। आप जो गलत केस में उसको जेल में डाल रहे हैं, इस भय से वो व्यक्ति सच बोलना बंद कर देगा। और आप कह रहे हैं कि हम पब्लिक और मैंने पुलिस में सामंजस्य स्थापित करेंगे। उसके लिए पहले आपके अंदर के शासक को खत्म करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है पब्लिक और पुलिस में अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं सर। मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज के अलावे और भी कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें लगातार हो रही है। तो इसमें क्या मानते हैं आप? वहाँ के जो कैप्टन होते हैं, जो जिला प्रशासन होता है, वे दोषी होंगे या सरकार दोषी होगा? सर सरकार ने कानून बना दिया और कानून का पालन करने के लिए हर एक प्रत्येक जिला में एक जिलाधिकारी और प्रशासनिक मैंने उस कानून को पालन करवाने के लिए एसपी, एसएसपी, दरोगा इत्यादि की बहाली की जाती है, ताकि हमने जो कानून बनाया है उसको सख्ती से हम दोषी व्यक्ति के ऊपर सख्ती करें, जिस कारण से वो कानून का पालन करे। तो सबसे बड़ी बात है कानून हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया, लेकिन उनके पालन करवाने वाले जो हैं वो इसके पालन न करवा करके अपनी माने जेब भरने का काम कर रहे हैं, जिस कारण से सही रूप से इस कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आप खुद समझिए ना कि हरियाणा से मुजफ्फरपुर आ रहा है, हरियाणा से मुजफ्फरपुर मोटा मोटी 1700-1800 किलोमीटर और 1700-1800 किलोमीटर ट्रक चल के आ गया, और आपका क्या 1700-1800 किलोमीटर में एक भी पुलिस बल नहीं था कि उस ट्रक को पकड़े? कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत रहा। एकदम 100% वहाँ के पुलिस प्रशासन की, वहाँ के जो बड़े बड़े उसके आपसे काली कमाई करने वाले जो डॉन हैं, जिसको गुर्गे कहिए, नेता कहिए, मंत्री कहिए, जो इसमें संलिप्त हैं, उन सब का हाथ होता है। तब तो जाकर के आम पब्लिक के नज़दीक तक ये दारू पहुँच रहा है, नहीं तो कहाँ से पहुँच पाता है इतना? कैसे रुकेगा यह? सरकार को इस पर क्या करना चाहिए और सख्त इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए?
देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये शराब जो है अति खराब चीज़ है। लोगों के अंदर जागरूकता उनको उत्पन्न करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी से प्रत्येक जो वो शपथ लेते हैं, शपथ न लेकर के प्रत्येक वर्ष उसके माने आय व्यय का, उसके पॉकेट में कितना पैसा आता है, इसकी गणना जब होना चालू हो जाएगा, वो साल में कितना जमीन लिखा रहा है, कितना फ्लैट बनवा रहा है, इसकी गणना जब चालू हो जाएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी आय से बेसिस कैसे पैसा आ गया, इसकी गणना जब तक पूर्ण रूपेण चालू नहीं होगा तब तक ये कानून पूर्ण रूपेण पालन नहीं हो सकता है। और जनता तब इसको पीना छोड़ सकती है जब इसके बारे में वो जागरूक होगी। जब तक आप जनता को जागरूक नहीं कीजिएगा तब तक जनता जो है निरीह प्राणी है। जनता पूर्ण रूपेण कुछ नहीं जानती है। इसलिए जनता अगर जानती रहती तो मूर्ख गधों को अपने माथा पर शासन करने के लिए नहीं बैठाती। पूरा देश आज दिवाली मना रहा है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से, उनके लिए आपकी क्या संवेदना है? जी, पूरा देश दिवाली मना रहा है और जिन लोगों जैसे सरैया में बहुत दर्जनों गांव है, बेतिया है, गोपालगंज है, उसका वहाँ पर कुसहर गांव है, वैशाली का जुरावनपुर गांव है और आज का भी ताज़ा रिपोर्ट है सर कि बेतिया और गोपालगंज में भी 6-6 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। हम सभी उस मृत आत्मा के परिवार से माने अपना सांत्वना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जे ईश्वर उसके परिवार में पुनः इस दुख से लड़ने की माने उसको ताकत दे और पुनः ऐसा कोई शराबी कबाबी उसके घर में न हो, ताकि इस प्रकार का दुर्दिन उसको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। सुन रहे थे महंत मृत्युंजय कुमार थे हमारे साथ, और आगे भी आप इसी तरह अगले वीडियो के लिए देखते रहें इंडो नेपाल टाइम्स। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।